नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं रिचा अनरू। तो सबसे पहले आपको आज दिन भर की तमाम अहम खबरें बता दूं। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का दोहरा चेहरा सामने आया है। पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेजों में गिलानी ने खुद को भारतीय बताया, लेकिन पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो बोले मैं जन्म से भारतीय नहीं। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का पुतला फूंका है। लुधियाना पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है, जिसने 8 लोगों की हत्या करने की बात कबूल भी कर ली है। हैदराबाद में एक पिता ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से स्कूल ने उसके बेटे को ही स्कूल से निकाल दिया, ये हम आपको बताएंगे आज। और इसके अलावा आपको दिखाएंगे नशे में धुत पुलिस वाले ने किस तरह शराब की दुकान पर हंगामा किया, और वाराणसी में जयमाल के बाद दुल्हन ने क्यों किया शादी से इनकार। ये सारी खबरें आज होंगी देश दिन भर में। सबसे पहले बात करते हैं मैगी की। मैगी के नमूनों की जांच में खतरनाक केमिकल्स पाए जाने के बाद मैगी में अब पूरे देश में बैन लग गया है। सरकार ने बाजार से मैगी के नूडल्स को हटाने का आदेश दे दिया है। हालांकि मैगी नूडल्स के सुरक्षित होने के दावा करने के बावजूद नेस्ले ने मैगी नूडल्स को बाजार से हटाने का खुद भी फैसला किया है। मैगी बनाने वाली कंपनी के मुताबिक मैगी सुरक्षित है, लेकिन पिछले दिनों इस पर पैदा हुए भ्रम के चलते फिलहाल कंपनी ने भारतीय बाजार से मैगी को हटाने का फैसला कर लिया है और हालात साफ होते ही इसे दोबारा बाजार में उतारा जाएगा। वहीं FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने मैगी के 9 तरह के उत्पादों के उत्पादन, आयात और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है और नेस्ले को मैगी पर रोज प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के दृष्टि से जो रेगुलेशंस हैं उसका वायलेशन हुआ है और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि मैगी इंस्टेंट नूडल के जो 9 अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं वह मार्केट से रिकॉल कर लिए जाएं। इस मामले में PMO ने भी रिपोर्ट मांगी है। वहीं मैगी को सालों से इस्तेमाल कर रहे लोगों का गुस्सा अब इस खुलासे के बाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी के बयान से असंतुष्ट लोगों ने मिर्जापुर में जमकर हंगामा किया और मैगी का पुतला फूंका। मैगी का प्रचार करने वाले अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा समेत 6 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। और नेस्ले के जो ग्लोबल CEO हैं पॉल बुल्का, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि हम ये जानते हैं कि हमारे जो मैगी नूडल्स हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे लिए कंज्यूमर का भरोसा सबसे ज़्यादा अहम है, इसलिए हम मैगी को मार्केट से हटा रहे हैं। जब हालात सामान्य होंगे तब हम इसे वापस इंट्रोड्यूस करेंगे। बात करते हैं बढ़ती गर्मी की, और बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ती राजनीति की। राजधानी दिल्ली में पानी के बिगड़े हालात के खिलाफ बीजेपी ने आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार को उनके फ्री वाटर के वादे याद दिलाए। चिलचिलाती गर्मी में पानी और भी कीमती हो जाता है, लेकिन दिल्ली के कई इलाके पानी की किल्लत झेलने को मजबूर हैं। दिल्ली को पानी मुहैया कराने में नाकाम केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का पुतला फूंका। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सारे वादे भूल गए। आज दिल्ली के कई इलाकों में 4-4 दिन तक पानी नहीं आता है, लेकिन केजरीवाल जी को कोई खबर नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में 700 ट्रांसफर पर भी सवाल उठाए हैं। लोग क्या करेंगे? लोगों को पानी नहीं है, मिल रहा है तो कंटेमिनेटेड मिल रहा है। केवल 2 घंटे पानी मुश्किल से 1 घंटा किसी को मिलता है और कुछ जगह तो 10-10 घंटे पानी नहीं है। इस गर्मी में दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से टैंकरों के भरोसे रहने को मजबूर हैं। पानी की किल्लत से लोगों का गुस्सा समय समय पर सड़कों पर दिख जाता है। और अगली खबर भी दिल्ली से ही है। समय पर वेतन की अपनी मांगों को लेकर MCD कर्मचारियों का प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो शुक्रवार को भी जारी रहा। जिन लोगों पर दिल्ली शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी है, वही अलग अलग इलाकों में गंदगी फैलाते नजर आए। सड़कों पर कूड़ा डाल रहे ये हैं पूर्वी नगर निगम सफाई कर्मचारी। इनकी नाराजगी समय पर वेतन न मिलने को लेकर पूर्वी नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने कई इलाकों में कूड़ा कचरा डाला। यही नहीं, दिल्ली से यूपी को जोड़ने वाले NH-24 को गाजीपुर और मयूर विहार के पास जगह जगह से जाम कर दिया गया। इससे व्यस्त सड़क पर लंबा जाम लग गया। हालांकि फिर घंटों बाद जाम को किसी तरह से खुलवाया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें न तो वक्त पर सैलरी मिलती है और न ही एरियर और मेडिकल की सुविधा मिल पा रही है। ये आंदोलन हमारा जब तक चलेगा, जब तक 10 साल से बढ़ा हुआ हमारा वेतन जो है 1800 रुपए का ग्रेड नहीं मिल जाएगा, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले भी मार्च महीने में MCD कर्मचारियों ने कूड़ा आंदोलन चलाया था। खबर कश्मीर से। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने पासपोर्ट के लिए खुद को भारतीय बताया। हालांकि पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो जन्म से भारतीय नहीं है
और यात्रा के लिए चूंकि भारतीय पासपोर्ट हासिल करना उनकी मजबूरी है, इसलिए उन्होंने खुद को भारतीय लिखा है। लेकिन उनके इस बयान ने अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी आज अपने पासपोर्ट के लिए श्रीनगर में पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। बिना जानकारी दिए अपना पासपोर्ट बनता न देख व्यक्तिगत विवरण और बायोमेट्रिक के लिए गिलानी को दफ्तर आना ही पड़ा। उन्होंने अपने यात्रा दस्तावेज की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए अपने को एक भारतीय घोषित किया। गिलानी ने नागरिकता के कॉलम में भारतीय भरा। हालांकि दस्तावेज भरने के बाद बाहर निकले गिलानी ने अपने तेवर दिखाते हुए यह भी कहा कि वो जन्म से भारतीय नहीं। बता दें कि गिलानी सऊदी अरब में अपनी बीमार बेटी से मिलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पासपोर्ट की अर्जी दाखिल की थी, जहां पीडीपी ने उन्हें मानवता के आधार पर पासपोर्ट जारी किए जाने की वकालत की थी। वहीं गृह मंत्रालय ने तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद पासपोर्ट जारी किए जाने की बात कही थी। और अब एक खबर कबड्डी की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी की, जो महीने भर से इंसाफ के लिए भटक रही है। पूजा ने अपने पति पर दहेज के लिए टॉर्चर करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पूजा के पिता ने करोड़ रुपए खर्च करके उसकी शादी की थी। इधर पुलिस मामले को संदिग्ध बताते हुए महीने भर बाद भी तफ्तीश का बहाना ही बना रही है। खुशियों की तस्वीरें अब गम में बदल चुकी हैं। बुलंदशहर की ये नेशनल प्लेयर एक महीने से पुलिस थाने की चौखट पर इंसाफ के लिए चक्कर लगा रही है। पूजा के डॉक्टर पिता ने 10 दिसंबर 2014 को दिल्ली के द्वारका के विवेक के साथ उसकी शादी की। पूजा का आरोप है कि शादी के बाद 1 महीना तो ठीक से गुजरा, लेकिन उसके बाद 50 लाख की इम्पोर्टेड कार की मांग को लेकर ज्यादतियों का दौर शुरू हो गया। पूजा के मुताबिक पति ने उसे दर्जनों बार पीटा, 3 बार गला घोटने की कोशिश भी की। उसे बेहोश करके बुलंदशहर की नहर के पास फेंक दिया गया। जिंदगी में कभी मेरे पे किसी ने एक उंगली भी नहीं लगाई। इन लोगों ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार मारा, जानते हैं। सड़क पे फेंक के मैं किस हालत में भी नहीं हुई है, मैं मेरे माँ बाप जानते हैं। पूजा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया। बुलंदशहर के किसौली गांव की रहने वाली पूजा का आरोप है कि हर तीसरे दिन बयान देने के बहाने पुलिस थाने में बुलाती है और मानसिक प्रताड़ना देकर वापस कर देती है। महीना गुजर गया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है। और अब एक बहादुर बेटी की खबर, जिसे जब शादी के दौरान अपने जो होने वाला पति था उसकी बीमारी की खबर पता चली तो उसने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने साफ किया कि मिर्गी वाले दूल्हे से शादी कर वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इसको लेकर परिवार वालों ने सारनाथ थाने में पंचायत की और आपसी रजामंदी से शादी तोड़ दी। अब से कुछ देर पहले जिस घर में शादी की चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा है। शादी के मंडप पर होने के बजाय घराती बाराती थाने पहुँचे हुए हैं। यहाँ रिश्ता बनने से पहले ही तोड़ा जा रहा है। दरअसल थाने में खड़ा ये दूल्हा जयमाल के दौरान बेहोश होकर दुल्हन की बाहों में ही झूल गया, जिस पर घरातियों ने गंगाराम के मिर्गी का दौरा पड़ने की बात कहनी शुरू कर दी। ये बात सुनते ही सोनी ने हिम्मत दिखाते हुए शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुँच गए। थाने में लड़की पक्ष ने शादी करके लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद करने की बात कही और दोनों पक्ष शादी तोड़ने पर रजामंद हो गए। जब जयमाल उमाल सब पड़ गया, स्टेज उसेट पर लड़की चढ़ गई, जयमाल पड़ गया, उसके बाद लड़का जब स्टेज से नीचे आया तो उसके तुरंत मिर्गी आ गया, लोटने फोटने लगा। हम लोग को पहले नहीं बताया गया था, धोखे में शादी की गई। हमारे पापा लोग और लोग जब बरनेत लेकर जाने लगे लड़की के घर, तब हम तनी से सोना चाहते थे, तभी हम सो रहे थे, तभी हमारे ऊपर पानी छिड़क कर लोग जबरदस्ती जगाए हैं। हालांकि दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने में समझाने के बाद आपसी रजामंदी से एक दूसरे को दिया हुआ सामान वापस कर दिया। और अब खबर एक और दूल्हे की, जिसने शादी में घोड़ी पर बैठकर इतिहास रच दिया है। जी हां, आजादी के 68 साल बाद भी देश के कई हिस्सों में छुआछूत और जातिवाद का दंश अभी भी लोगों के मन में बसा हुआ है। शादी में दूल्हे का घोड़ी पर चढ़ना बहुत आम बात है, लेकिन राजस्थान के पथरेड़ी गांव का ये मामला है, जहां पर दलित जाति के लोगों को शादी में घोड़ी पर बैठने की अब तक इजाजत ही नहीं थी। कोटपुतली के पथरेड़ी गांव की ये तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि अनिल अपने गांव का पहला दलित दूल्हा है जो घोड़ी पर चढ़ा। आजादी के 68 साल बाद भी ऊंची जाति के फरमान की वजह से इस गांव का कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अमित और उसके परिवार ने हौसला दिखाया और सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने की हिम्मत की। हालांकि इस दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाने के लिए प्रशासन का पूरा अमला जुटा हुआ था। गांव को छावनी में बदलकर दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाया गया और शादी की रस्मों को पूरा किया गया। आज़ादी के बाद पहली बार घोड़ी पर बैठा गया है। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और जो आसपास के गांव हैं और भी राज्य गांव में पड़ते हैं, उनमें भी अगर नहीं बैठे हैं तो वो संदेश मिलेगा इन लोगों को। गांव के 11 लोगों की हमने कमेटी बना दी और 11 लोगों की कमेटी ने
अभी बारात के सामने रहकर इन लोगों ने आपसी समझ से पूरी यात्रा निकाली है और प्रशासन एहतियातन पुलिस और प्रशासन मौजूद रहा। गौरतलब है कि इसी गांव में 27 अप्रैल को होने वाली दलित की शादी के दौरान पुलिस की मौजूदगी में निकली बारात के दौरान दबंगों ने हंगामा कर दिया था। और अब खबर हरियाणा से, जहां एजुकेशन काउंसिल ने 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक संस्कृत को अनिवार्य करने की सिफारिश की है, जिसके बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है। हरियाणा सरकार के साथ बैठक के बाद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग ने हरियाणा के स्कूलों में संस्कृत शिक्षा अनिवार्य करने की सिफारिश की है। 14 मई को रामदेव के साथ हुई इस बैठक के बाद काउंसिल ने शिक्षा विभाग को अपनी सिफारिश भेजी है। न केवल हरियाणा में, सारे हिंदुस्तान में संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। कांग्रेस ने इस सिफारिश का विरोध करते हुए कहा है कि छात्रों को विषय चुनने की आजादी होनी चाहिए। उधर जेडीयू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। एक सामान्य नीति है कि हिंदी और इंग्लिश, उसके अलावा जितनी भी भाषाएं हैं उनको एक विकल्प दे दिया जाए ताकि बच्चे जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें। ये भी उनका जो काम है, आरएसएस के कैडर हैं वो, और ये संस्कृत से मोहब्बत हो गई हो अचानक उनको, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कम्युनल पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं। एक पिता ने स्कूल से संबंधित जानकारी क्या मांग ली, बदले में स्कूल ने उसके बेटे को ही स्कूल से बाहर कर दिया। ये आरोप है हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद आजम के। अब पीड़ित पिता न्याय न मिलने की सूरत में हाईकोर्ट और बाल अधिकार कमीशन जाने की बात कह रहे हैं। हैदराबाद में रहने वाले मोहम्मद आजम को स्प्रिंग डेल स्कूल ने 2 जून को बुलाकर उनके बच्चे की टीसी थमा दी। आजम के मुताबिक उसने जनवरी और फिर मार्च में दोबारा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से स्कूल के बाबत जानकारी मांगी थी, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आजम की दाखिल आरटीआई में उसने शिक्षकों की शिक्षा, स्कूल में खेलकूद की व्यवस्था, आग से सुरक्षा और दूसरी जानकारियां मांगी थी। आजम ने फिर अप्रैल में इंफॉर्मेशन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, जिस पर राज्य सूचना आयोग ने स्कूल को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 24 जून को उनके समक्ष तलब कर लिया, जिसके बाद स्कूल ने आजम को उनके बच्चे की टीसी थमा दी। वहीं स्कूल उल्टे आजम पर ही आरोप लगा रहा है। अब सच कुछ भी हो, लेकिन इस सब में मासूम बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ जरूर हो रहा है। He was satisfied for everything and he took the admission. So after he taking admission for I think about 6 months or something, he was okay. He didn't have any issues. And later on he started putting up issues for small and silly things. और देश दिन भर में भी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर चलते चलते आपको बता दें कि आज रात 9 बजे IBN 7 पर हम लेकर आ रहे हैं एक चौंकाने वाला सच। देखना मत भूलिएगा। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, पाकिस्तान टू गोधरा, एक बड़ी साजिश। आप देख रहे हैं देश दिन भर। आपको तस्वीरें दिखाते हैं भोपाल की, जहां पर नशे में धुत पुलिसकर्मी ने जमकर हंगामा किया, वो भी शराब के लिए। नेहरू नगर में शराब की दुकान पर नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने पहले तो गाली गलौज की, लेकिन हद तब हो गई जब वर्दी के नशे में पुलिस वाला अपनी बेल्ट निकालकर हवा में घुमाने लगा और उसने सब पर, वहां मौजूद सारे लोगों पर वर्दी का रौब दिखाया। लात मारकर शराब की बोतल से भरी बोरी गिरा दी। और हंगामा कर रहे इस पुलिसकर्मी का नाम बहादुर बताया जा रहा है, जो रातीभर थाने में तैनात है। हंगामा कर पुलिस वाला तो चला गया, लेकिन वहां मौजूद किसी ने दूर से उसकी ये हरकतें कैमरे में कैद कर ली। खबर गुजरात से। राजकोट में स्थानीय विधायक और कांग्रेसी नेताओं ने आवास योजना के तहत बनाए जा रहे निर्माण स्थल पर पहुंचकर वहां खड़ी की गई दीवारों को तोड़ डाला। दरअसल नगर निगम ने रैयाधार इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए कई झोपड़पट्टियों को गिरा दिया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जमीन को आवास योजना के तहत बिल्डर्स को थमाया जा रहा है और कांग्रेस ने इसके विरोध में जेल भरो आंदोलन शुरू किया है और आवास योजना के तहत किए गए निर्माण को भी तोड़कर अपना विरोध दर्ज किया। और खबर पंजाब से। लुधियाना पुलिस के हत्थे चढ़ा है एक सीरियल किलर, जिसने 8 लोगों को मौत के घाट उतार देने का गुनाह कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसके साथी ने 105 कत्ल की बात मुंबई पुलिस के सामने कही थी। लुधियाना पुलिस अभी इस पूरे मामले को खंगालने में लगी हुई है। लुधियाना पुलिस के हत्थे चढ़े बलविंदर सिंह नाम का ये शख्स अब तक कुल 8 लोगों को मौत के घाट उतार देने का गुनाह कबूल कर चुका है। बलविंदर सिंह को पुलिस ने लुधियाना के शिमलापुर इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पैसों के लालच और लूटपाट की नीयत से इसने सभी कत्ल को अंजाम दिया।
बताया जा रहा है कि बलविंदर ने सभी 8 लोगों की हत्या गला दबाकर की। अभी तक 8 का तो सामने आए हैं। 6 तो जो हैं वो हमारे पंजाब, लुधियाना और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में हैं और एक आगरे का। 6 तो ये हो गए ना, तो बाकी 2 मर्डर और हैं जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ये मान रहा है। मथुरा लुधियाना जिले के जगरांव के रहने वाले बलविंदर सिंह ने लुधियाना में 3 कत्ल, अमृतसर में 1, आगरा में 2 और मथुरा में 2 कत्ल का अंजाम दिया। बलविंदर के गुनाह में बलजिंदर सिंह नाम का एक साथी भी था, जो फिलहाल किसी और मामले में मुंबई पुलिस की हिरासत में है। चलिए इसी के साथ आज देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे स्पेशल रिपोर्ट के साथ।